पाकिस्तान तो अमन चाहता है अफगानिस्तान में, क्या अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो कुव्वतें हैं, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो हुकूमत है, क्या वो भी अमन चाहती है? क्योंकि इससे पहले सुपर पावर 30 साल तक लड़ चुकी है वहां पर जंग, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान लड़ लेगा तो क्या होगा? तो वो यही चाह रहे हैं कि बदअमनी रहे और उनकी हुकूमत कायम रहे। देखें, बात यह है कि ये एग्जैक्ट बेस्ट क्वेश्चन यही है कि वहां पर कौन अफगान गवर्नमेंट अमन चाहती है या नहीं चाहती है। पाकिस्तान विदाउट डाउट, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर हों, आपके चीफ आर्मी स्टाफ हों, फॉरेन मिनिस्टर हो, एवरीबॉडी इज वेरी कैटेगोरिकली सेड कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता हुआ कि अफगान ओन्ड अफगान लेड डायलॉग हो और जो अवाम अफगानिस्तान के फैसला करेंगे पाकिस्तान को एक्सेप्ट करेगा। नो डाउट्स। इशू ये है कि सबसे बदनीयती जो है वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट की, अफगान हुकूमत की और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की हैं, जो कि रॉ के पिट्ठू अफगानिस्तान इंडिया के, और जाहिर है कि उनको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। अफगान गवर्नमेंट को अमेरिका रिमोट से कंट्रोल करता है। अगर अमेरिका चाहे तो आपका क्या मतलब है, वो पाकिस्तान के खिलाफ की जरूरत है कि स्टेटमेंट दें या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऐसी बात करे। सो एक तो हमें ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। सेकंड ये कि अगर वहाँ पर अमन हो तो किसको सूट करता है? सबसे ज़्यादा सूट करता है इस रीजन में, कि इसमें रशिया है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, टर्की है, ताकि एक यहाँ पर अमन होगा तो सेंट्रल एशियन स्टेट से पाकिस्तान का कारोबार भी होगा, उनको गवादर पोर्ट तक रसाई हासिल होगी और एक कार्रवाई ज़िंदगी जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से चल पड़ेगा। किसको सूट नहीं करता? सबसे बड़ा ये इंडिया को, जो एक दहशतगर्दों का टोला वहाँ बैठा हुआ है, उनको सूट नहीं, क्योंकि अगर वहाँ अमन हो जाएगा तो ना वहाँ पर रॉ ऑपरेट कर सकेगी, ना वो तहरीक तालिबान सपोर्ट कर सकेंगे और दीगर कुव्वतें हैं उनको सूट नहीं करता। यही सवाल मैं रखूंगा इमरान सुलेमान के सामने। इमरान साहब, आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, क्या अमन मुमकिन है वहां पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, अमन बिल्कुल मुमकिन है। अब तो सूरत हाल सिर्फ ये है कि पहले जो मामलात थे वो कुछ अमेरिका के पास थे, आज भी अमेरिका की ख्वाहिशात है कि वो अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल कर सके। और जो अमन की बात है तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये दो फरीकें हैं, जिसमें एक तालिबान है और दूसरा खुद काबिल की हुकूमत है। अगर ये दोनों मिल बैठकर बातचीत करने पर आमादा हो जाए तो तभी कहीं जाकर ये मामलात एक तरफ लगते हुए नजर आते हैं। अलावा अभी तो खदशा इस बात का है कि तालिबान का जो कंट्रोल है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस सारे सूरत हाल के अंदर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि जो पाकिस्तान है उस पर जो असरात पड़ेंगे वो ये है कि इनके अभी कुछ हालिया दिनों में 100 के करीब फौजी जो है वो पाकिस्तान के पास आए और उन्होंने पनाह के लिए दरखास्त की, जिसे हमारे रवायती तौर पर कबूल तो कर लिया गया मगर अफगान हुकूमत को वापस कर दिया गया। इसी तरीके से पाकिस्तान में माजी में हमने देखा कि 25 से 30 लाख अफगान महाजरीन जो है इन झड़पों की वजह से, अगर ये बदअमनी फैलती है तो इन झड़पों की वजह से मजीद अफगानियों का यहाँ पर आ सकती है और पाकिस्तान पर जो असरात होंगे वो माशी और माशरती तौर पर दोनों ही सूरतों में पाकिस्तान इस बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में तालिबान के बहुत से हामी मजहबी जमातों में लोग बैठे हुए हैं। उस सारे सूरत हाल में जो ये अगर खुल्लम खुला तौर पर सामने आ जाते हैं तो पाकिस्तान में अमन और सुकून का मसला पैदा हो सकता है। और इस सारी सूरत हाल में अफगान फौजियों की, अफगान जो लड़ाका लोग हैं तालिबान के, वो भी अगर पाकिस्तान में किसी तरीके से दाखिल हो जाते हैं तो माजी की तरह वो खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता कि जिसमें हम इमरान खान साहब अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 70,000 हमने पाकिस्तानियों के जान का नजराना पेश किया है। और अमन की बात जो आपने शुरू में की थी, वो अमन अब सिर्फ तालिबान और काबिल हुकूमत के दरमियान ही मुमकिन है। अमेरिका तो 31 अगस्त तक मुकम्मल वादे फारिग हो जाएगा और तालिबान को अपनी फतह का जश्न पहले से ही मना रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि अफगान हुकूमत जो है क्या वो तालिबान के साथ बैठने के लिए भी तैयार है? क्योंकि इस वक्त बराबर की सूरत हाल नहीं है। अगर वो बैठने के लिए तैयार होने का सोचें भी तो तालिबान की वहां पर अगर अक्सरियत होती है, ज्यादातर इलाके में वो काबिज होते हैं, तो वो क्यों बैठना चाहेंगे एक टेबल पर, जिससे पहले पाकिस्तान चाहता था कि ये एक टेबल पर आए और अपने मामलात को हल करें। लगारी साहब, आपके सामने वैसे ये सवाल रखना चाहूंगा, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है अफगानिस्तान के हवाले से, आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत
सूरत हाल में इससे बेहतर स्टैंड पाकिस्तान ले नहीं सकता था? नहीं, इससे बेहतर स्टैंड पाकिस्तान के पास कोई ऐसा सामने नहीं है। पहली बात तो ये है, क्या जो है वो हमने तालिबान के लिए कोई ऐसा उनकी माली या अस्करी कोई मदद की है जिसके बारे में हमें कहा जाए कि जनाब आपने ये मदद की है? ये बात बहरहाल जो अभी इमरान सलमान साहब कह रहे थे, ये ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान में अगर कोई सियासी जमातें या कोई और जमातें ऐसी हैं जो उनके बिहाव पर हमारे मुल्क की सूरत हाल ख़राब करती हैं, तो मेरे ख्याल में नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तालिबान अगर पाकिस्तान के हालात को ख़राब करें, तालिबान जो अफ़गानिस्तान के तालिबान है, अगर वो पाकिस्तान उनकी वजह से पाकिस्तान में हालात ख़राब हों तो पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल को क्रश कर देना चाहिए, इन ऑल मीन्स क्रश कर देना चाहिए। और जो भी ऐसा हो, पाकिस्तान का मफाद पहले होना चाहिए। हम 40 साल से अफगानिस्तान की दलदल में फंसे हुए हैं, हमें निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हम एक तरफ से निकलते हैं फिर दूसरी तरफ से फंस जाते हैं। आप एक सोवियत यूनियन चला गया, उसके बाद इनकी आपस की लड़ाई ने तबाह कर दिया, फिर उसके बाद तालिबान आ गए। तालिबान अभी बैठे ही थे कि तालिबान को 2001 में इक़्तिदार से अलग कर दिया गया और नए इंतज़ाम में बॉन में फैसला हुआ जी हामिद करज़ई आ जाएं। ठीक है जी, हामिद करज़ई आ गए, लेकिन हामिद करज़ई जब आए तो साथ में नेटो फोर्सेस आई, साथ में अमेरिका आया, तमाम मुल्कों की कोई उस वक्त 50-60 से ज़्यादा मुल्कों की फ़ौजें यहाँ पर आकर अफ़गानिस्तान में लड़ रही थी। तो इस सारी सूरत हाल में तो हालात ख़राब हुए हैं, हालात अच्छे नहीं हुए। पाकिस्तान ने उस वक्त जो अमेरिका को सपोर्ट करने का फैसला किया, जो अमेरिका की डिक्टेशन पर जो कुछ कहा कोलिन पावल ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जूं का तुम मान लिया, हाँ जी हम ये करेंगे, हाँ जी हम ये करेंगे। लेकिन हाँ उस वक्त वो उस हवाले से तो कहते हैं कि हमारे पास और ऑप्शन था नहीं, और हम अगर ना बनते तो कुछ ना कुछ हो जाता और हमें बनवा दिया जाता, ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं था क्योंकि सुपर पावर थी। लेकिन अभी सर मौजूदा सूरत हाल में आप समझते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो कुछ स्टैंड लेता है, क्या पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद तालिबान है उस पर उनका इफेक्ट होगा और वो कार्रवाई कम से कम नहीं करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन में? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमें इस तरह की पोजीशन क्यों लें हम? अच्छा, हमें कौन सी मैसी, हमारे पास दुनिया की एक बेहतरीन फौज मौजूद है, हमारे पास लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज मौजूद हैं, हमारे हालात क्यों खराब करेंगे कोई भी हो? और हमारे मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी सियासी जमात है किसी गैर मुल्की मामले के अंदर हमारे मुल्क में हालात ख़राब करे? और क्या हुआ था जब, अच्छा पहले क्या किया इन्होंने, जब इन्होंने दिफाए अफगानिस्तान कौंसिल बनाई थी तो कौन सा इन्होंने पहाड़ तोड़ दिए थे? जब इन्होंने दिफाए इराक कौंसिल बनाई थी तो कौन से पहाड़ तोड़ लिए थे? ये सारी की सारी जमातें जो हैं यहाँ पाकिस्तान में अपनी गलियों सड़कों में आकर लोगों को जो है हिरासमेंट करें, ये एक सूरत हाल है। मैं कहता हूँ आप इस मामले से अलग रहें ना, जिस तरह से कर रहा है। तालिबान ने फतह हासिल करनी होगी तो वो कर लेंगे, और उससे कोई लेना देना नहीं है कि जो कुछ अफगानिस्तान में होता है। वज़ीर आज़म भी खैर यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदार अफगान हुकूमत, अफगान तालिबान और अफगान अवाम होंगे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं, आप क्या नहीं समझते हैं कि उनको भी एक पेज पर आने की जरूरत है, हुकूमत का साथ देने की जरूरत है? हम देखते हैं कि साबिक वजीर आजम, 3 बार के वजीर आजम पाकिस्तान के रहने वाले, वो अब्दुल्ला मोहिब से मिलते हैं, मैसेज क्या दिया जा रहा है? और इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी एक पेज पे लाने की हुकूमत कोशिश करे, बल्कि खुद ही उनको चाहिए कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, इंटरनल पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है उसको एक साइड पे रखते हुए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसका असर पाकिस्तान पर हो सकता है उस पर कम से कम एक पेज पे आ जाएं। देखें, मैं बिल्कुल इसमें नज़ीर लगारी साहब मेरे से मुत्तफिक होंगे कि पूरे पाकिस्तान को नेशनलिज्म पर इकट्ठे होना चाहिए, और जो स्टैंड लिया पैदे यूनाइटेड पाकिस्तान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।